देखो बच्चों, आज जो पाठ पढ़ाएंगे उस पाठ को पढ़ाने से पहले कुछ प्रश्न करें, ठीक है? और प्रश्न का जवाब वही बच्चे देंगे जिनसे मैं नाम पुकारूंगा यहाँ। अगर आ रहा होगा तो एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन जवाब तभी देंगे जब नाम पुकारेंगे। तो पहला प्रश्न ये है, क्या आप संत कवियों के बारे में जानते हैं? कोई एक नाम बताओ, अभी नहीं, जब नाम बोलो तो। सरदा तोमर, और एक नाम बताओ संत कवि का। रहीमदास, शाबाश, बैठ। मानसी पुष्पा, बताओ। कबीरदास, संत कवि है, ठीक है। बैठ। संत कवि क्या लिखते थे और उनकी कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती थी? संत कवि क्या लिखते थे और उनकी कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती थी? वर्षा राठौर, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, बैठो। भावना, बताओ। आपके पाठ्यक्रम में क्या है? पाठ्यक्रम में संत कवियों ने क्या लिखा है? पद लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, क्या क्या लिखा? पद लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। उन दोहों से हमें क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? ठाकुर, उसमें दो से हमें सीख मिलती है कि उन लोगों में जो देखा रहता है। जैसे एक बुरा देखा मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल झाका आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो उसमें ये कहा गया है कि दूसरों को जब मैं ढूंढने गया तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखा तो मैं ही सबसे ज्यादा बुरा था, सबसे पहले उसको अपने अंदर देखना चाहिए। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न ये है कि संत कवि अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे? संत कवि अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे? प्रियांशी, बताओ। संत कवि थे, उनका रहन सहन, उनका जीवन कैसा था? बहुत सिंपल सादा था। वो ना ही ज्यादा फैशन रहते थे, तभी सब होता ही नहीं था। वो मतलब जो कपड़े होते हैं अच्छे ढंग से रहते थे, ना ही हमेशा अच्छे मतलब अच्छे लोगों से बात करते थे। वो कभी बुरे लोग नहीं थे, वो अच्छे से मतलब खान-पान रहता था। आपने कोई कहावतें सुनी है? सुनी। जूली राठौर, कोई कहावत बताओ। नहीं मालूम। परी, कोई कहावत सुना? नहीं मालूम, चलो मैं बताता हूँ। जैसे कहावत चितरी में आती है, बताओ। जैसे कि सर, चोर की दाढ़ी में तिनका, और चलो कोई बात। हाँ बताओ। चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। हाँ ठीक, इसका क्या अर्थ होगा? सर इसका अर्थ क्या होगा? मतलब जो गलत है वो भी मैं ही बोल, मेरा ही, और सही है वो भी मेरा ही है। अब यानी अपनी इच्छा से कार्य करवा, जितनी मेरी पट्टी, ये कहावतें होती, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है? कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है? आपके पाठ्यक्रम से प्रश्न है। अंशु गुर्जर, बताओ। नहीं पता? पाठ्यक्रम से किसी को आ रहा है? पाठ्यक्रम से अति कहाँ कहाँ वर्जित है? अति का वदान वर्षना, अति की बनी न धूप, दुआ है। हाँ, तो वही तो अति है। यदि पानी ज्यादा बरसे तो नुकसानदायक, और ज्यादा धूप पड़े तो नुकसानदायक, ज्यादा अपन बोले तो नुकसानदायक, ज्यादा चुप रहे तो नुकसानदायक। तो यहाँ अति, आप ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा चुप भी रहना चाहिए, ज्यादा पानी बरसना नहीं चाहिए, खेती खराब हो जाएगी, ज्यादा धूप भी नहीं पड़ना चाहिए। तो अति यहाँ बरसे, ठीक है। अच्छा, संतों के बारे में मैं आपको बात बताऊं, संत कैसे होते हैं? संत पता कैसे होते हैं? सर, संत वो होते हैं जो जैसे भगवान की भक्ति करते करते सालों सालों बिता देते हैं, वर्ष साल बहुत बिता देते हैं, पर वो अपनी भक्ति वगैरह नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि निर्जला करते हैं, बस अपने ध्यान में रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं, वो सब।
देखो संतों के बारे में एक कथा सुनाऊंगा, छोटी सी कहानी है। एक संत थे, तो नदी में स्नान कर रहे थे। तो नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने जल लिया ऐसे अपने उसमें हाथों में वो चढ़ाने लगे सूर्य भगवान को। तो एक बिच्छू आ गया और बिच्छू ने उनको यहाँ पर काट लिया। इसने संत को बिच्छू ने काट लिया। अब संत ने क्या किया कि उस बिच्छू को ऐसे हाथ में लिए किनारे तक छोड़ा, ठीक है। वापस से फिर नदी में आ गए और फिर से उन्होंने ऐसे नहाया और जल चढ़ाया भगवान को, तो फिर से बिच्छू आ गया, फिर से काट लिया। फिर उसको ले आके फिर छोड़ा है वहां पर, फिर से वो करने लगे, फिर से जल चढ़ाया, फिर से बिच्छू आ गया, फिर से काट लिया, फिर वो छोड़ा है। 3 बार किया उन्होंने ऐसा। वहां एक चरवाहा खड़ा था, उसने देखा कि संत को बार बार बिच्छू काट रहा है, फिर भी वो इसको वहां पर किनारे छोड़ने आ रहा है बचाने के लिए। तो उसको रहा नहीं गया, वो पास में आया, उसने कहा महाराज आप ये बताओ, ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, फिर भी आप इसकी जान बचा रहे हैं और बार बार किनारे पे छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ये बताओ कि बिच्छू कितने किलो का होगा? उन्होंने कहा कि बिच्छू तो 400 ग्राम का होगा और कितने का होगा, और मैं कितने किलो का होगा? कि आपका वजन 60-65 किलो तो होगा। उसने कहा जब ये बिच्छू 400 ग्राम का अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसका स्वभाव क्या है? काटना। और संत का स्वभाव क्या होता है? बचाना, रक्षा करना, अच्छी शिक्षा देना। तो जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना जब ये अपना स्वभाव छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरा स्वभाव क्या है? बचाना। तो संतों का अलग कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कैसे कर जानते हो? मक्खन, जैसे अपन मक्खन निकालते हैं, मट्ठा को चला करके वो मक्खन निकलता है, तो मक्खन को आप उसमें रख दो आग पर किसी बर्तन में, तो वो घी बन जाता है, पिघल जाता है। तो संतों का हृदय ऐसा ही होता है, वो तुरंत पिघल जाती है। शांत स्वभाव के होते हैं, छल कपट नहीं करते। संतों का स्वभाव कैसा होता है? शांत स्वभाव, छल कपट नहीं रहता, और दूसरों को अच्छी शिक्षा देते, अच्छे मार्ग पर चलते, किसी को धोखा नहीं देते, इस तरह संत। ठीक है, चलो। और अगला प्रश्न मेरा ये है कि महान बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? महान हम बन जाएं, ऐसा हमें क्या क्या करना चाहिए? गौरी नागर बताओ, महान बनने के लिए क्या करना चाहिए? सर, महान बनने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, उससे हम सब हमसे बोले कि देखो पढ़ लिख कर कितनी महान बनने वाली। ठीक है, अच्छा बताओ। हाँ, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छी से पढ़ाई पर लगाना चाहिए। और चलो रागनी से करवा बताओ। सर हमें इसमें मतलब अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बनना चाहिए, जिससे लोग कहें कि हाँ ये लड़की है महान, और दूसरों की मतलब किसी भी मुसीबत में हो तो उनका वो करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है। ए हवाओं के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, मेरे गांव बचा सको तो मेरी झोपड़ी जला दो। एक संत ने कहा है, ए हवाओं के झोंकों कहाँ आग लेके निकले, मेरी झोपड़ी जला दो यदि गांव बच सके। तो क्या कह रहा पता है? हाँ बताओ। सर वो ऐसे कह रहा है कि हवा के झोंकों की आग लेके आप भगा रहे हो और पूरा गांव चल रहा है, इससे अच्छा हम मेरी झोपड़ी जला दो। कैसे महान होती है? महान व्यक्ति कैसे होते हैं? दूसरों की रक्षा के लिए अपना नुकसान करा लेते, उन्हें कहते हैं महान। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न ये है, यदि आपका मित्र आपकी बुराई कर रहा हो आपके सामने, तो आप क्या करोगे? मैं नाम बता दूं, मानसी पुष्पा। आपकी सहेली आपके सामने ही आपकी बुराई कर रही है, तो आप क्या करोगे? नहीं पता, कोई बात नहीं। रागिनी कैसे आ गई? सर उस टाइम में तो गुस्सा आएगा, लेकिन हमारी दोस्त अगर हमारे बारे में बुराई करेगी तो मतलब वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी होगी, जब वो हमारी बुराई करेगी हमारे सामने। चलो, और किसी को आ रहा है इसका जवाब? बताओ। सर अगर मेरी सहेली मेरे सामने
अच्छाई करूंगी। और किसी को आ रहा है जवाब? यदि आपकी सहेली आपके सामने आपकी बुराई कर रही है तो आप क्या करोगे? आप सभी लोग जवाब दिया करो, हैं? कुछ ही बच्चे जवाब दे पा रहे हैं, सब बच्चे जवाब दिया करो, हैं? बताओ बताओ बताओ। आपकी सहेली यदि आपके सामने बुराई कर रही है तो आप क्या करो? ये भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बताओ। और कोई बताएगा? करता बताओ। सर क्योंकि मैं अगर वो हमारी बुराई करेगी तो बुराई करने वालों के अंदर ही हमारी अच्छाई होती है। जो हमारे सामने बुराई करता है वो हमारी अच्छाई करता है, ना कि बुराई। हाँ देखो, निंदक नियरे राखिए आनंद उठी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे छुड़ाए। क्या कह रहा है कवि? कि बुराई करने वाले को अपने आंगन में कुटिया बनाकर उसको रखो। क्यों रखो? क्योंकि वो बिना पानी साबुन के हमारे स्वभाव को निर्बल कर देगा, हमारी बुराइयों को हमारे सामने याद करेगा, तो अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेगा। यदि हमारा कोई मित्र हमारे सामने हमारी बुराई कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि अपन को वो बुराई दूर करना है। उसका उद्देश्य क्या है कि इसके अंदर जो बुराई है वो दूर हो जाए, अच्छे गुण आ जाए, ठीक है? तो उसका बुरा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी बुराई को जो बता रहा है, सामने कह रहा है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो आज जो पाठ पढ़ेंगे वो नीति की डोरे, इसमें आपको नीति शिक्षाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ठीक है, तो आज आप इसी पाठ को पढ़ेंगे।